हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आप लोग आई होप कि आप लोग सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो दिवाली नवरात्रे से तो मुझे टाइम मिला नहीं बनाने का वीडियो, और मुझे आप लोगों से बात करने के लिए मन करता है, पर आप लोग ना कमेंट नहीं करते। आप लोग कमेंट किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे मन में जो दुख आई है ना, वो थोड़ी सी खुशी में बदल जाएगी। तो आप लोग मुझे खुशी दे सकते हो, आप लोग कमेंट ज़रूर करना मुझे। तो दोस्तों मैं अपने शॉप पे आई हुई थी, तो घर पे रहते तो टाइम नहीं मिल पाता। आजकल मौसम भी थोड़ा छोटा कर देता है, थोड़ी घर की परेशानियाँ भी बहुत सारी हो जाती है, तो मैं आपको क्या ही बता सकती हूँ, कुछ नहीं बता सकती। तो चलिए, जो आज की वीडियो है वो है देव उठनी एकादशी पे। ठीक है, देव उठनी एकादशी कब है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पूजन विधि बता देती हूँ, और पूजन विधि के साथ साथ इसमें मैं आपको पूजन सामग्री भी क्या क्या लगेगी मैं वो भी बता देती हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले करेंगे सामग्री पे। तो सामग्री में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए चावल के आटे। चावल के आटे आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो आजकल पूजा में गेरू और वो वाइट कलर के जो चौक टाइप के आते हैं, क्या कहते हैं उसे, वो मिल जाते हैं। ठीक है, पर हम बात करते हैं चावल के आटे पे। हमें चाहिए चावल के आटे। ठीक है, क्योंकि जब हम उसका, हम लोग में अर्पण बोलते हैं, अल्पना जिनमें बोलते हो उनमें बोलते हो, हमारे में अर्पण ही बोलते हैं। अर्पण देना है ना, मैथिली भाषा में अर्पण देना बोलते हैं। तो हम लेंगे चावल का आटा। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए गन्ने, जो हम मंडप का निर्माण करेंगे ना, उसके लिए चाहिए हमें गन्ने। फिर हमें चाहिए दीपक। उसके बाद हमें चाहिए फल चाहिए। तो इसमें आते हैं मूली, इसमें आते हैं स्वीट पोटैटो, इसमें आते हैं जो सिंघाड़े बोलते हैं, सिंघाड़े विशेष यही होते हैं, और गन्ने जो मैंने आपको बताया गन्ने विशेष यही होते हैं। उसके बाद तो बाकी आपकी इच्छा है कि इसमें क्या मिला सकते हैं। मेरे ससुराल में होता है तो मैंने तो ये वाला देखा हुआ है। बाकी आपका अपना नियम है कि कैसे क्या कर सकते हैं, और इसमें और कुछ मिला सकते हैं, फल फ्रूट केले वगैरह सब कुछ मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फल का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद एक प्लेट लेंगे जिसमें हम सारे प्रसाद को काट करके, और एक ढकने के लिए हमें चाहिए 2 प्लेट चाहिए। चाहे बड़ी वाली आप ले सकते हैं या फिर छोटी वाली ले सकते हैं। तो एक में प्रसाद रखेंगे, एक में हम ढकेंगे। ठीक है, तो चलिए ये मैंने आपको सामग्री बता दी। पूजा कैसे करते हैं, और ये पूजा शाम को ही की जाती है। तो दिन भर जैसे आप व्रत रहते हैं, ये आपके व्रत में नियम है कि आप निर्जला रखते हैं कि कैसे रखते हैं, तो ये आपका व्रत का नियम है। हम लोग जो व्रत करते हैं, जो मैं करती हूँ, वो हम चाय पानी लेकर के ही करते हैं, निर्जला नहीं रहता। मगर हाँ, चाय पानी हम ज़रूर उसका ग्रहण ज़रूर करते हैं। शाम के टाइम आप 4-5 बजे से, मान लीजिए अगर घर बड़े हैं तो उससे पहले भी, छोटे हैं तो 4-5 बजे में, आधा 1 घंटे में लग जाता है। तो हम जो चावल का आटा लिए हैं, पहले हम घर को सबसे पहले शुद्ध कर लेंगे। पहले झाड़ू पोछा बढ़िया से लगा लीजिए। सूरज अस्त के बाद नहीं लगाते हैं, इसलिए सूरज रहते रहते ही आप 3-4 बजे ही फिर से, सब घर साफ सबका रहता है, मगर फिर भी जब हम लगाएंगे तो फिर से घर को हम बढ़िया से साफ़ सुथरा करके, उसके बाद हम चावल का घोल बनाएंगे, चावल के आटे का। उसके बाद हम अर्पण बोलते हैं, वो देना हम चालू करेंगे। तो आप में देखिएगा, क्योंकि देखा देखी नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि जो मैं बना रही हूँ वो आप बना लें, ऐसा नहीं होता। आपके घर में कैसा होता है ये वैसा होता है। ठीक है, क्योंकि पर जैसे मेरे यहाँ होता है, मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ से मंदिर होती है, चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, कहीं से भी हो, जहाँ मंदिर स्टार्ट होगी वहीं से हम बनाना चालू करेंगे। पहले फूल वूल बनाते हैं, डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरी सास बनाती हैं। जितने घर में लोग रहेंगे उनके पैरों के चिन्ह बनाएंगे, जो हम जैसे हम लक्ष्मी चिन्ह बनाते हैं वैसे उनके पद बनाएंगे। जितने घर में पुरुष बच्चे रहते हैं बनाते हैं। उसके बाद कलछुल, कढ़ाई, छन्नी, सूप, ये सब बनाई जाती है। तो ये अभी तक मेरी सास ही बनाती है, मैं नहीं बनाती। अभी तक सास है तो सास ही बनाती है।
तो ये सब बनाते हैं, और ये बनाते बनाते ना सीधे गेट के बाहर तक लेके जाते हैं। ठीक है, अब आप में कुछ अलग नियम से होता होगा। ठीक है, तो ये बनाते बनाते हम बाहर लेके जाते हैं, अब बिल्कुल अच्छे से करके। अब फिर उसके बाद शाम के टाइम में आप दीपक वगैरह प्रज्वलित कर लें। और जब आप दीपक वगैरह बाहर में गेट पे में बढ़िया से पूजा पाठ कर लेंगे, उसके बाद आएंगे। इसे जो है घर के आंगन में ही करते हैं। आप जो मैंने आपको प्लेट बोला था, प्लेट में हल्दी कुमकुम लगा के प्रसाद को काट करके, प्रसाद को ढक के दूसरे प्लेट से, और उसके ऊपर कुछ जैसे स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं, या फिर 5 तिलक कर सकते हैं, और उसको बीच में रखेंगे। और जो हमने गन्ने मंगवाए थे, गन्ने प्रसाद में भी जाएंगे, और मंडप बनने के लिए एक गन्ने का 4 टुकड़ी कर लेंगे तब भी बन जाता है, 4 या 3 भी कर लेंगे तब भी बन जाता है। उसको हम मंडप बनाएंगे, उस बीच में हम प्लेट कर रखेंगे, और फिर हम उन्हें धूप दीप दिखा के और पूजा करके, और दीप जल से हम शुद्धिकरण करेंगे। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे, और वहीं पे हम दीपक को छोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं, आप लेंगे एक हाथ में लोटा और एक में लेंगे खील। तो एक बार जल से करेंगे, फिर एक बार क्या कहते हैं, खील से करते, जैसे दलिद्र अंदर लक्ष्मी बाहर, दलिद्र अंदर लक्ष्मी बाहर, दलिद्र अंदर लक्ष्मी बाहर। और ये चीज़ घर के पुरुष ही करते हैं। आजकल चलन चल गया है ना, लड़का लड़की बराबर होता है, सब कुछ करते हैं। तो ऐसा कहीं नियम जो है ना, नियम ही होता है। पंडित ही होता है, पुरुष ही होता है, और स्त्री ही होती है। ना स्त्री में कुछ चेंज होते हैं, ना पुरुष में कुछ चेंज होते हैं। ठीक है, तो हाँ, जहाँ तक शिक्षा तक की बात है, तो शिक्षा में मैं मानती हूँ कि शिक्षा में सभी का अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो। मगर आजकल ओपन रहने के लिए बस ये डायलॉग मारते हैं कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, और उस हक का आजकल कितना दुष्परिणाम मिलता है, ये हमारे से आपसे छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, मेरी इस बातों से कौन कौन एग्री करता है कि जहाँ पुरुष का काम है पुरुष ही करेगा, जहाँ स्त्री का काम है वो स्त्री ही करेगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि अभी क्या कभी भी स्त्री और पुरुष बराबर नहीं होते। ठीक है, देवी देवताओं में पुरुष ने स्त्री को आगे रखा है, हम मनुष्य ने स्त्री को पीछे रखा है। ठीक है, स्त्री आगे ही रहती है, और हम बालक हैं। तो वो देवी थे, तो देवी को भी अपना, स्त्री को हो चाहे पुरुष हो, हर इंसान को अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। ये नहीं कि हम आज स्त्री पुरुष बराबर हो गए तो आप, मैं कैसे बोलूँ, मैं एक चीज़ बोल दूँगी तो गलत चीज़ ही निकल के आ जाएंगी, तो इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती। तो बढ़ावा देते देते कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा हो गया है, तो आजकल का माहौल हद से ज़्यादा ख़राब हो गया। कोई कुछ भी पहन लेता है, कोई किसी के सामने कैसे भी आ जाता है, उस ना किसी में लाज रही है, ना किसी में शर्म रही है। और आने वाले 10 साल भी कम लगेंगे, 10 साल भी नहीं लगेंगे, सारी लाज शर्म जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अभी के डेट में तो ख़त्म हो गए, आगे और ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हर आदमी का अपना अपना मर्यादा दायरा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मैंने जो बात था हम उसे कंटिन्यू करते हैं। हम अंदर बाहर करेंगे, फिर हम खील से जो है अंदर बाहर करेंगे। ये हो जाएगा हमारा ऐसे ही होता है, ये हो जाता है पूजन। फिर शंख ज़रूर फूके इस दिन। शंख बजाना बहुत 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 शुभ है, और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी है आज के दिन, क्योंकि देव उठते हैं। उसके बाद आप उठा लेंगे, जो प्लेट था वही देव उठेंगे, उनको प्रणाम करके फिर उनको हाथ से ऐसे बजा के देव को हम उठाएंगे, 3 बार ताली बजा के उनको उठा के प्रसाद हम वितरण करेंगे। प्रसाद वितरण करने के बाद फिर जो है व्रत का पारण तो होता नहीं है, तो हम लोग में ये होता है कि आपने चाय पानी पी रहे, जो भी पी रहे, वो आपका मन की बात है कि आप क्या खा पी रहे। हम लोग फलाहारी करते हैं तो फल पे ही रहते हैं, दिन में तो फल लेते नहीं है, शायद चाय पानी लेते हैं। रात में अगर मूड किया तो फल लेते, नहीं मूड किया तो नहीं भी लेते, मन पे डिपेंड करता है। फिर इस दिन जो है ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो जो आप पर सात्विक भोजन बनाते हैं, आप देखते हैं कि क्या आपके घर में बनाते हैं, तो आप भोजन बनाएं और ब्राह्मणों को भोजन दान करवाएं।
और जब ब्राह्मण भोजन दान हो जाएगा उसके बाद आपके व्रत का पारण होगा। उससे पहले आप सुबह 4 बजे उठ जाएं, जो अपने घर में बना रखे हैं उसको आप साफ़ कर दें बढ़िया से। घर को 3-4 बजे ही उठ के किया जाता है, तो आप घर को साफ़ कर दें बढ़िया से, बहुत अच्छे से साफ़ कर दें। और उसके बाद आप अपना भोजन की तैयारी कर ले, स्नान कर ले, स्नान करने के बाद पूजन कर ले, पूजन के बाद आप भोजन की तैयारी कर लें। और उसके बाद जब आप ब्राह्मण भोजन करा लेंगे तो उसके बाद आपका व्रत का पारण हो जाएगा। तो इस दिन आप चाहे तो आंवले के पत्ते ले लें या फिर आंवला ले लें, और उससे आप व्रत का पारण करें। और प्रसाद में भी आंवला ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि आंवला का बहुत 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 विशेष महत्व है, बहुत शुभ है। तो प्रसाद में भी चढ़ाएं, और अपने पारण के लिए चाहे तो आंवले का पत्ता ले लें या फिर आंवला आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी देवउठनी एकादशी की पूजन विधि कैसे होती है, आप लोग में कैसी होती है, ये ऐसी होती है, इससे अलग होती है। आप लोग क्या कहते हैं, गेरू से बनाते हैं, आप लोग देव बनाते हैं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कई लोग जो है उसी गेरू से जैसे हम घर बनाते हैं उसी टाइप का बना के उसमें देव बनाते हैं, वो देव के चिन्ह पद चिन्ह बनाते हैं, फिर गन्ने वगैरह बनाते हैं। तो आप लोग में कैसे बनाते हैं ये मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। और आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।